आज हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, स्टेटमेंट क्या है? थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी कॉम्प्लेक्स linear network to an equivalent network with just a single voltage source and series resistance connected to a load. Okay, where voltage source is called Thevenin voltage, which is obtained between the terminal when load is connected after removing the load, and a value of resistance called as Thevenin resistance, which is obtained between same terminal after removing the load and replacing all the power sources by their internal resistances. थेवेनिन थ्योरम मेनली क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग एक सिंपल सा नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके कोई भी नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग सिंपल बना सकते हैं। तो कैसे हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे कि एक नेटवर्क है, सिंपल सा नेटवर्क, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये है RL लोड रेजिस्टेंस, एंड करंट मुझे डिटरमाइन करना है IL को AB टर्मिनल में। ओके, तो हम लोग थेवेनिन थ्योरम में क्या बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसको हम लोग ऐसे एक थेवेनिन वोल्टेज एंड जिसको हम लोग VTH से रिप्रेजेंट करते हैं, और थेवेनिन रेजिस्टेंस जिसको हमने RTH से रिप्रेजेंट किया, ऐसे हम लोग कनेक्ट करके लोड करंट को हम निकाल सकते हैं। तो IL इज इक्वल टू क्या होगा? VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है VTH कैलकुलेशन करना और RTH का। RL तो मिल जाएगा सर्किट से, मगर VTH यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलेट करना, एंड RTH एंड VTH अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो बहुत ही सिंपली लोड रेजिस्टेंस हम लोग निकाल पाएंगे। तो देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे VTH एंड RTH कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम लोग थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेंगे। तो ये वाला सर्किट दे दिया, यहाँ पे 50 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे 100 वोल्ट दे दिया, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम। यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है और 15 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और लोड करंट कैलकुलेट करना है बिटवीन A एंड B पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ VTH को कैलकुलेट करते हैं। तो while calculating VTH, remove RL, RL को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो RL को रिमूव करने के बाद हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे। तो RL को हम लोग रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो ए वाला जो AB का क्रॉस में जो वोल्टेज है उसको ही हम VTH बोलेंगे। AB के अक्रॉस में VAB इज नथिंग बट VTH। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पूरा जो लूप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है I हम लोग मान लिया। ओके, I करंट फ्लो अगर होगा पूरा लूप में, अप्लाइंग KVL अप्लाई करेंगे तो कितना का मतलब KVL कैसे अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब इसको पॉजिटिव मानेंगे। 50 माइनस I इंटू 5i क्यों लिखे? यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, करंट है I, सो ड्रॉप को हम लोग -5i से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे भी ड्रॉप होगा एक -15i। ओके, और यहाँ पे जो 100 वोल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है करंट, सो इसको हम लोग नेगेटिव मान लिया। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद I का वैल्यू आया -2.5 एम्पियर। सो करंट डिरेक्शन एज्यूम टू बी रॉन्ग।
सो करंट का हम लोग जो डायरेक्शन माने थे, ए वाला डायरेक्शन माने थे, तो ए वाला डायरेक्शन करंट का नहीं है, डायरेक्शन एक्चुअल में ऐसा है कि उल्टा है इसका। सो हम लोग करंट का डायरेक्शन जो माने थे तो ठीक उसका उल्टा ही है करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट का वैल्यू नेगेटिव में आया है। तो करंट का वैल्यू अगर कभी भी नेगेटिव आया तो मान लेना कि मतलब इसका मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन हम लोग जो एज्यूम किए हैं वो उसका ठीक उल्टा ही करंट का डायरेक्शन होगा। ओके, अब अप्लाई केवीएल ऑन लूप 2 पे अब केवीएल अप्लाई करेंगे, सिर्फ इस लूप में अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा? सो इसको 100 वोल्ट नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हम लोग जा रहे हैं, इसके इसलिए पॉजिटिव 100 माइनस 15i, सो ड्रॉप 15i, सो माइनस 15i कर दिया, दैट इक्वल टू VTH। सो VTH हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो VTH आ गया 62.5 वोल्ट। ओके, अब कैलकुलेट क्या करना बाकी है? RTH, कैलकुलेशन ऑफ RTH। So while calculating RTH, remove RL and so calculate जब करेंगे RTH तब क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव RL को रिमूव करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स रहेगा तो ओपन सर्किट कर देंगे। तो दो ठो वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे भी था, तो दोनों को शॉर्ट कर दिया और RL को रिमूव कर दिया। अब इसका RTH निकालेंगे तो RTH ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए RTH हम लोग निकाल लिए। RTH इक्वल टू 5 इंटू 15 बाई 5 प्लस 15 दैट इक्वल टू 3.75 आया है। तो RTH मिल गया, VTH मिल गया। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहां से जस्ट RL कैसे कैलकुलेट करेंगे? IL होगा। IL कैसे कैलकुलेट करेंगे? IL इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। RTH तो ऑलरेडी गिवन है 10 ओम, और VTH कितना था? VTH हम लोग निकाले 62.5 लिख दिए। RTH का वैल्यू कितना? 3.75 निकाला थे, लिख दिए। सो RL का वैल्यू 10 था। सो अल्टीमेट कैलकुलेट करने के बाद आया 4.545 एम्पियर होगा लोड करंट का वैल्यू। ओके, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल थेवेनिन थ्योरम है। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग VTH दैट इज थेवेनिन वोल्टेज, RTH एंड लोड रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। सो दैट्स इट। नेक्स्ट और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।